दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है आज से मैथ का डर खत्म। दोस्तों अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप मैथ में कमज़ोर नहीं रहेंगे, यह मेरी गारंटी है। यहाँ पे दोस्तों देखिए हमने क्रम वाइज सब लिखा है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, लस, मस, दशमलव, लाभ, हानि, मिश्र भिन्न, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमने 12 टॉपिक लिखा है। इन 12 टॉपिक पे दोस्तों मैं आपको हर एक टॉपिक बताऊंगा कि कैसे कैसे किसको क्या करना है और कैसे सवाल लगते हैं इन टॉपिकों पर। दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद यह मेरा दावा है कि आप मैथ में कमज़ोर नहीं रहेंगे। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जोड़, क्योंकि पहला टॉपिक ही हमारा है जोड़। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने जोड़ का 2 सवाल उतारा है। दोस्तों इसमें एक बिना हासिल का है पहला हमारा, और दूसरा हासिल का है। तो दोस्तों देखिए बिना हासिल का जोड़ हम कैसे करते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, इसको जोड़ेंगे 4 3 हो जाएगा हमारा 7। 2 2 को जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 4। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। यह तो दोस्तों हो गया हमारा, यह हो गया हमारा आंसर। ये दोस्तों बिना हासिल का जोड़ था। यहाँ पे दोस्तों हमारा हासिल वाला जोड़ है। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 3 और 9 को जोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा 12। तो 12 को हम लिखेंगे 2। देखिए दोस्तों 12 हमारा यह होता है, तो हम इकाई वाला जो संख्या होता है उसको लिखते हैं, और दहाई वाली संख्या को हम यहाँ पे कैरी लगा देते हैं, यानी कि हासिल कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 बच रहा है तो हम यहाँ पे एक हासिल समझने के लिए लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है। जब 7 और 8 को दोस्तों जोड़ेंगे तो आएगा 15। 15 में यहाँ पे 1 दिया, उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16। तो 16 को फिर से वही हम 6 लिखेंगे। एक हासिल बच रहा है तो यहाँ पे उसको हम लिख देंगे समझने के लिए, फिर इसमें जोड़ेंगे। अब फिर देखिए दोस्तों 6 और 5 को जोड़ेंगे, 6 5 11 होता है, और एक हासिल जो हमारा बचा उसको जोड़ेंगे तो 12। फिर से 12 आ गया दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 को 2। हासिल बच रहा है फिर से, तो यहाँ पे हम समझने के लिए एक हासिल लिख ले रहे हैं। अब दोस्तों देखिए 6, यहाँ पे 6 और 8 को जोड़ेंगे, 6 8 14 होता है, और एक हासिल जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा पूरा का पूरा 15। आखिरी में दोस्तों हम पूरा का पूरा लिख देते हैं, और दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा टॉपिक दोस्तों हमारा है घटाना। तो दोस्तों घटाना भी हमने यहाँ पे लिया है, एक हासिल का घटाना है और एक बिना हासिल का घटाना है। देखिए यहाँ पे बिना हासिल का घटाना है। 6 में से 2 दोस्तों घटाना है, जब 6 में से हम 2 निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 4। 7 में से 1 निकालेंगे तो बचेगा हमारा 6। 8 में से 3 निकालेंगे तो बचेगा हमारा 5। ये दोस्तों हो गया हमारा आंसर। ये दोस्तों बिना हासिल का घटाना था। उसके बाद आएगा हासिल का घटाना। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है 5 और दिया है यहाँ पे 6। 5 में से हमको 6 निकालना है, नहीं निकलेगा दोस्तों क्योंकि 5 छोटी संख्या है और 6 बड़ी संख्या है। तो 5 क्या करेगा, बगल से एक हासिल मांगेगा, कैरी मांगता है हासिल। 2 से यह 5 एक हासिल मांगेगा दोस्तों, तो एक यहाँ पे आ जाएगा। हम समझने के लिए आपको लिख रहे हैं, तो यह दोस्तों हो जाएगा 15। लिखना नहीं है यहाँ पे, बस हम समझने के लिए यहाँ पे एक लिख दिए, छोटा सा हल्का सा। 15 में से दोस्तों देखिए जब 6 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 9। अब दोस्तों देखिए यह पहले 2 था, लेकिन एक इसको निकाल के दे दिया तो अब यह 1 हो गया है। 1 में से दोस्तों 8 नहीं घटेगा, तो वही क्रिया यहाँ पे भी यह करेगा। 1 3 से हासिल मांगेगा, तो 1 जब यहाँ पे हासिल मांगेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 11। समझने के लिए दोस्तों हम आपको लिख रहे हैं। 11 में से दोस्तों 8 निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3। अब यह क्या है, यह 2 है। पहले 3 था, एक हासिल इसको दे दिया, अब 2 बचा है। 2 में से 1 निकालेंगे तो बचेगा 1। और दोस्तों यह हो गया हमारा आंसर। यह दोस्तों हासिल का घटाना था। हासिल के घटाना को हम ऐसे ही करते हैं। तीसरा टॉपिक दोस्तों हमारा आ गया है गुणा। यहाँ पे दोस्तों देखिए हमने एक छोटे संख्या का गुणा लिया है, एक बड़ी संख्या का गुणा लिया है। सबसे पहले हम छोटी संख्या वाला करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है, अकेले संख्या है, इन दोनों संख्याओं में इसका हमको गुणा करना है। 3 का गुणा हम पहले इस 2 में करेंगे, 3 दूना में हो जाएगा 6। फिर 3 का गुणा हम इसमें 5 में करेंगे, तो 3 5 15। यह दोस्तों हो गया हमारा आंसर। यह दोस्तों छोटी संख्या का गुणा था। यहाँ पे दोस्तों हमने 2 संख्याओं का थोड़ा सा उससे बड़ा लिया है। इसको अगर दोस्तों आप कर लेते हैं तो किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहले 2 को हम भूल जाएंगे, 4 से इन सभी संख्याओं में गुणा करेंगे। तो 4 का गुणा दोस्तों देखिए जब हम 6 में करेंगे तो 4 छक 24। 24 आया दोस्तों, तो 24 को सिर्फ हम 4 लिखेंगे।
दो जो बच रहा है हम उसको यहाँ पे छोड़ देंगे हासिल। अब फिर देखिए 4 का गुणा हमको 1 में करना है, 4 एक कम 4, और उसमें हम 2 हासिल जोड़ देंगे। जब 2 उसमें हासिल जोड़ देंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा 6। अब फिर 4 का गुणा हमको 5 में करना है, तो 4 पाँचे 20, यहाँ पे हम लिख देंगे 20। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए 4 का गुणा हमने इस संख्याओं में कर लिया, अब हमको 2 का गुणा इन संख्याओं में करना है। तो दोस्तों जब हम 2 का गुणा इन संख्याओं में करने जाएंगे तो यहाँ पे हम जगह छोड़ते हैं, एक संख्या यहाँ पे छोड़ के लिखते हैं। देखिए 2 का गुणा 6 में करेंगे, 2 छक 12, 12 को हम लिखेंगे 2। फिर हमारा दोस्तों एक हासिल बच गया, तो हमें आप समझने के लिए एक हासिल लिख ले रहे हैं। फिर 2 एक कम 2। अब एक जो बचा है दोस्तों हासिल हमारा, उसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। अब 2 का गुणा हम 5 में करेंगे, 2 पाँचे 10, 10 को हम लिख देंगे यहाँ पे पूरा का पूरा। आखिरी में दोस्तों हम पूरा का पूरा लिखते हैं। इन संख्याओं का दोस्तों गुणा करने के बाद अब हम इनको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, क्योंकि 4 के नीचे कुछ भी नहीं है। अब 6 और 2 को दोस्तों जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 8। 0 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 3। 2 और 0 को जोड़ेंगे तो आएगा 2, और यहाँ पे 1 है तो 1। यह दोस्तों हो गया हमारा आंसर। यह बड़ी संख्या का दोस्तों गुणा था। अब दोस्तों अगला टॉपिक हमारा है भाग। अब हम सीखेंगे भाग। यहाँ पे हमने एक छोटी भाग ली है, फिर उसके बाद हम बड़ी भाग को हल करेंगे। पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे हमको 4 से भाग देना है 56 में। क्या करना है, यहाँ पे एक संख्या है और यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि जो एक संख्या हमारी ये दी है तो यहाँ की एक संख्या क्या उससे बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। यह 4 है, यह 5 है, तो मतलब एक संख्या में ही भाग जाएगा। तो दोस्तों देखिए क्या करेंगे, 4 का हमको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 5 से ज़्यादा ना हो। तो 4 एक कम 4, एक बार में आ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, और यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब हम दोस्तों को घटाएंगे, यहाँ पे 5 में से 4 घटाना है, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1। फिर दोस्तों देखिए हम 6 यहाँ पे उतार रहे हैं। अब क्यों उतार रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे 1 बच गया, 1 छोटी संख्या है, 4 बड़ी संख्या, भाग नहीं जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे 6 उतार लिए। अब दोस्तों देखिए 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, या तो 16 आ जाए या तो 16 से कम हो, 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16 दोस्तों आ रहा है 4 बार में, तो यहाँ लिख देंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 16। अब घटाएंगे, देखिए 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0। यह दोस्तों हो गया हमारा आंसर। यह दोस्तों छोटी भाग थी। अब थोड़ा सा उससे बड़ी भाग हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर इसको बड़ी भाग को आप कर लें तो कितनी भी बड़ी से बड़ी भाग रहेगी उसको आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 15 है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे भी देखेंगे क्या 2 संख्याएं इससे बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 78 है, तो 15 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 78 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 15 छः का 90 दोस्तों ज़्यादा हो जा रहा है। तो 15 पाँचे हम 5 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 पचे 75। अब घटाएंगे, 8 में से 5 3 बचेगा, 7 में से 7 दोस्तों कट जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए हम कट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से हम 6 उतारेंगे, जैसे अभी हम यहाँ पे छोटी वाली भाग में किए हैं। अब 15 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 36 से ज़्यादा ना हो, तो 15 के 15, 15 दूना में 30, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे हम लिखेंगे 30। अब वही क्रिया यहाँ पे घटाएंगे, 6 में से 0 तो यहाँ पे बचेगा 6, 3 से 3 दोस्तों हमारा हो जाएगा कटपीट। फिर से हम यहाँ पे 2 उतारेंगे। अब हमको 15 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 62 से ज़्यादा ना हो। 15 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक को 60, 4 बार में यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60। अब हम घटाएंगे, यहाँ पे 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 से 6 कटपीट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 2 हमारा शेषफल बच गया, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों अगला टॉपिक हमारा है 5वां टॉपिक, वर्गमूल कैसे करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने वर्गमूल एक संख्या का निकालने के लिए लिया है, और 6वां हमारा टॉपिक है घनमूल। तो पहले हम करेंगे वर्गमूल। 200 का दोस्तों हमको वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होता है हमको समझना होता है कि इन संख्याओं को हमको काटना रहता है, और वो भी सबसे छोटी संख्या से। 2 से पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए 2 से इसको हम काटेंगे, तो 2 से जब इसको हम काटेंगे तो दोस्तों देखिए 2 एक कम 2, और ये 2 0 यहाँ पे उतर गया। कैसे दोस्तों यहाँ पे 100 आया, देखिए 2 से हम काटे मतलब इसका आधा किए हैं, 200 का आधा किए हैं। भाग देना है दोस्तों को, 2 से हमको 200 में भाग देना है। तो जब 2 से हम 200 में भाग देंगे तो 100 आएगा। काटने का तरीका दोस्तों यही होता है। 2 एक कम 2 हमने यहाँ पे लिख लिया और 2 0 उतार दिया। अब दोस्तों देखिए फिर से इसको हम 2 से काटेंगे,
जब तक 2 से कटेगा काटेंगे, फिर उसके बाद बड़ी संख्या से काटेंगे। जब दोस्तों देखिए 2 से अगर हम 100 को काटेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 50। कैसे दोस्तों 50 आ रहा है? 2 से हम 100 में भाग दे रहे हैं काट के, तो इसीलिए हमारा 50 आ रहा है। अब दोस्तों देखिए 50 को भी हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। 2 से जब हम 50 को काटेंगे तो देखिए जब 2 से इसको काटेंगे तो 25 आएगा। 25 भाग दे के देखेंगे दोस्तों, अगर 2 से 50 में तो 25 आएगा काटेंगे तो। फिर देखिए दोस्तों अब 25 को हम 2 से नहीं काट सकते हैं, 3 से नहीं काट सकते हैं, 4 से नहीं काट सकते हैं, 5 से कट जाएगा। तो 5 से दोस्तों जब इसको हम काटेंगे तो 5 पाँचे 25। अब दोस्तों देखिए 5 बचा हमारा सिर्फ, और उसको भी हम काट देंगे 5 से। 5 एक कम 5, यानी कि दोस्तों हमने देखिए 200 को पूरा काट लिया, इसको हमने डिवीजन कर दिया, इसको हमने खंडित कर दिया। अब दोस्तों देखिए इसको हम क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों जो बचता है उसका हम क्या करते हैं, देखिए एक हम यहाँ पे इस तरह से करड़ी बनाते हैं। कड़ी बनाने के बाद यहाँ पे हम उसमें जो काटने की संख्याएं आ रहती है उसको हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आया हमारा पहले 2, फिर गुणे में 2, गुणे में 2, गुणे में 5, गुणे में 5। इस तरह से दोस्तों हमने इसको कड़ी में लिख लिया। अब दोस्तों देखिए हमको क्या करना है, इसमें हमको घेरा बनाना है। जैसे एक संख्या जो है उसका हमको जोड़ा बनाना है, घेरा बनाना है। एक जैसी 2 संख्या मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 2 मिल रहा है तो इसका हम घेरा बना लेते हैं। यहाँ पे हमने इसका घेरा बना लिया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 5 5 एक जैसी 2 संख्याएं मिल रही हैं तो यहाँ पे हमने इसका घेरा बना लिया। अब यहाँ पे दोस्तों सिर्फ 2 अकेला बच जा रहा है तो इसका हम घेरा नहीं बनाएंगे, इसको छोड़ देंगे। अब क्या होता है दोस्तों, देखिए इन घेरा में से एक संख्या बाहर आता है। यहाँ पे देखिए घेरा है ना 2 2 का, तो इसमें से 1 2 बाहर आएगा, बराबर करके यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर गुणे करेंगे, फिर इस घेरा में से भी एक संख्या बाहर आएगा 5। अब दोस्तों देखिए क्या आ गया, 2 गुणे 5, तो 2 का गुणा हम 5 में करेंगे, 2 5 10। यह दोस्तों हो गया हमारा आंसर। यानी कि दोस्तों 200 का वर्गमूल हमारा आएगा 10। अब दोस्तों छठवां टॉपिक हमारा है घनमूल। तो दोस्तों देखिए घनमूल में भी यही प्रक्रिया होती है, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में अलग करना रहता है। देखिए पहले दोस्तों इसको 600 को हम काटेंगे, 2 से काटेंगे, तो दोस्तों 2 से जब काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 300। आप दोस्तों इसको चाहें तो भाग करके देख सकते हैं। फिर दोस्तों 2 से इसको हम 300 काटेंगे, आएगा हमारा 150। फिर दोस्तों देखिए 150 को भी हम क्या करेंगे, 2 ही से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो आएगा हमारा 75। अब दोस्तों देखिए यह 75 2 से नहीं कटेगा। अब इसको हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। देखिए जब इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 और 5 5 25, 15 आएगा। दोस्तों देखिए जब हम 75 को काटेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 15। अब दोस्तों हमको क्या करना है, अब 15 को हमको काटना है। देखिए 15 को काटेंगे, 5 तिहाई 15। अब यहाँ पे हम 3 को काटेंगे, 3 को 3 से काट देंगे, 1 आ जाएगा। अब वही चीज़ दोस्तों हमको क्या करना है, देखिए ये हम घनमूल निकाल रहे हैं ना, तो इस तरह से हम एक करड़ी बना लेंगे और इसके यहाँ पे ऊपर हम 3 लिख देंगे, क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं। जो संख्याएं काटने पे आएंगे इसको उतारेंगे, 2 गुणे में 2 गुणे में 2, फिर आएगा गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 3। यहाँ पे दोस्तों हमने वर्गमूल में 2 2 संख्याओं का घेरा बनाया था, लेकिन यहाँ पे हम 3 संख्याओं का घेरा बनाएंगे, मतलब एक जैसी 3 संख्याएं मिलनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सिर्फ हमारा 2 ही मिल रहा है, एक जैसी 3 संख्याएं, तो इसीलिए हम इसका घेरा बना लेंगे। अब इसमें से दोस्तों एक संख्या निकल के बाहर आएगा और दोस्तों कोई संख्या का घेरा नहीं बना है, तो इसीलिए हमारा यह 2 हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों 7वां टॉपिक हमारा है प्रतिशत कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीका दोस्तों हमने प्रतिशत का आपको बताने के लिए यहाँ पे देखिए लिखा है सवाल एक। प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, देखिए 7वां टॉपिक हमारा है प्रतिशत। जैसे दोस्तों आपको अगर दे देगा 600 में से 480 नंबर प्राप्त हुआ तो उसका कितना प्रतिशत होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे अगर 500 भी आपको दे सकता है, 600 1000 10000 कितना भी दे देगा, और यहाँ पे इस तरह से 480 कुछ भी नंबर देगा, पूछेगा कि 600 में से 480 नंबर प्राप्त हुआ है तो उसका प्रतिशत कितना होगा, आपको बताना है। बहुत ही आसान तरीका दोस्तों, देखिए पहले क्या करेंगे, 480 दिया है तो 480 को हम ऊपर लिख लेंगे, फिर उसके बाद 600 में से निकालना है तो 600 को नीचे लिख लेंगे। और दोस्तों आप सब जानते हैं कि प्रतिशत बराबर हमारा क्या होता है, 100 होता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रतिशत बराबर हमारा 100 होता है, तो इसीलिए हम इसमें 100 से गुणा करेंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा।
अब यहाँ पे बच गया 6 और यहाँ पे बच गया 480। तो दोस्तों देखिए 6 से हमको 480 को काटना है। देखिए 6 कम 6, अब 6 का पाड़ा पड़ेंगे, छक्के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पाँच 30, 6 छवा के 36, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48। 8 बार में दोस्तों 48 आ रहा है, तो इसीलिए हम 8 लिख देंगे। और ये जीरो भी कटा है तो यहाँ पे जीरो हम लिख लेंगे। कैसे दोस्तों 80 आए हम आपको बताते हैं। देखिए 6 से हमको क्या करना था, 480 में भाग देना था, हमने काटा है। तो देखिए हम 6 से 480 में आपको भाग दे के दिखा रहे हैं कैसे आया है। यहाँ पे 6 से हम क्या करेंगे, 480 में भाग देंगे। 6 का ऐसा पाड़ा पड़ना 48 आ जाए, तो 6 आठे 48। यहाँ पे हमारा दोस्तों आ गया 48, 8 से 8 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यह जीरो यहाँ पे उतरेगा। अब दोस्तों देखिए जीरो को काटने के लिए हम जीरो बार पहाड़ा पड़ेंगे, तो यहाँ पे जीरो बार हम पहाड़ा पड़ेंगे, जीरो से जीरो कट गया। यहाँ पे दोस्तों देखिए 80 आया और यहाँ पे भी दोस्तों देखिए 80 आया था। तो एक एक का हमारा दोस्तों गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, तो इसीलिए दोस्तों हम यहाँ बराबर करके लिख लेंगे 80%। यह दोस्तों हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान तरीका दोस्तों हमने प्रतिशत का बताया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 8वां टॉपिक दोस्तों हमारा है लॉस, यानी कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 10 और 18 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। उससे पहले दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों देखिए एल से होता है लीस्ट, सी से होता है कॉमन, एम से होता है मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसको दोस्तों हम कहते हैं। अब फिर उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 18 है, तो हमको क्या करना है, हमको ऐसी संख्या खोजना है जिसके पहाड़े में 10 भी आता हो 18 भी आता हो। कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि जिससे 10 भी कटे और 18 भी कटे। तो दोस्तों यहाँ पे हम 2 से काटेंगे, देखिए 2 से काटेंगे। 2 का हमको पाड़ा सा पढ़ना है, 10 आ जाए, 2 पाँचे 10, यहाँ पे हम कामा लगाएंगे छोटा सा, 2 नवा में 18। अब दोस्तों देखिए हमको क्या करना है, अब वही चीज़ हमको यहाँ पे भी करना है कि ऐसी संख्या खोजनी है कि जिसके पहाड़े में 5 भी आए 9 भी आए। तो दोस्तों ऐसी संख्या कोई नहीं है, दोनों संख्याएं विषम में अलग अलग है। तो अब दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, 5 को पहले हम 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हमारा 9 उतर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक दोस्तों आ गया, हमको एक को नहीं काटना है, हमको काटना है सिर्फ 9 को। तो दोस्तों देखिए हम 9 को 9 से भी डायरेक्ट काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, बात वही है, चाहे हम डायरेक्ट काटें चाहे 3 से काटें। तो हम इसको दोस्तों देखिए डायरेक्ट काट दे रहे हैं। 9 यहाँ पे है तो 9 लिख के एक अपनी जगह पे यहाँ पे उतर जाएगा और 9 एक कम 9, यानी कि दोस्तों हमने इसको खंडित कर लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो काटने पे यहाँ हमारा आया रहेगा उसको उतारेंगे, 2 गुणे 5 गुणे में 9। ध्यान रहे दोस्तों ये वर्गमूल और घनमूल के जैसे नहीं, देखिए अलग, उसमें हम करड़ी बनाते थे और उसमें जोड़ा वड़ा बनाते थे, इसमें हमको नहीं बनाना है। अब क्या करेंगे, 2 का गुणा हम 5 में करेंगे, 2 पाँचे 10। अब 10 का गुणा दोस्तों हम 90 में 9 में करेंगे, सॉरी 10 नवा 90, यहाँ पे आ गया दोस्तों 90। और दोस्तों यह हो गया आंसर, यह हो गया एलसीएम। अगला टॉपिक दोस्तों हमारा है 9वां मॉस HCF। उसको हम दोस्तों देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने 2 ही संख्या का लिया है दोस्तों, इससे बड़ी संख्या का रहेगा तब भी आप इसी विधि से करेंगे जिस विधि को मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 20 है। तो दोस्तों क्या करना है, हमको 15 को यह देखना है कि यह किन किन संख्याओं से कटता है। ध्यान रहे दोस्तों यह थोड़ा सा उससे अलग है, हमको 15 को देखना है कि यह किन किन संख्याओं से कटता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए 15 या कोई भी संख्या रहेगी तो 1 से कटेगी। फिर उसके बाद देखेंगे 2 से कटता है, नहीं कटता है। 3 से कटता है, 3 पाँचे 15। 4 से कटता है, नहीं कटता है। 5 से कटता है, 5 तिहाई 15। 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 10 11 12 13 किसी से भी नहीं कटेगा दोस्तों, खुद से कटेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15। यह दोस्तों हमने इसको क्या किया, हमने इसका खंडित कर, मतलब खंडित करने का मतलब दोस्तों हमने देख लिया कि ये किन किन संख्याओं से कटता है। अब क्या करेंगे, अब हम यही चीज़ 20 में भी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों 20 तो 1 से कट जाएगा, फिर उसके बाद 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा दोस्तों, 4 पाँचे 20, 5 चौको 20, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से दोस्तों कटेगा, 10 दूना में 20 होता है,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक किसी से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा, यानी कि 20 से कटेगा। इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, हमको दोनों लाइन में देखना है कि कौन सी संख्या सेम मिल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हमको सेम मिल रहा है 1 और यहाँ पे हमको मिल रहा है 5। तो इस तरह से हम उनको सर्कल बना लेंगे, उनको घेर लेंगे। अब दोस्तों इन संख्याओं में हम देखेंगे कि जितना हमने घेरा बनाया है, जिनको हमने गोला बनाया है, घेरा है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5। तो यहाँ पे हम बराबर करके लिख लेंगे 5। ये दोस्तों हो गया हमारा आंसर, यही हो गया हमारा HCF। अगला टॉपिक दोस्तों हमारा है 10वां टॉपिक, दशमलव। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, आपको दशमलव का गुणा, भाग, जोड़, घटाना, चारों चीज़ हम आपको बताएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे दशमलव का बिना हासिल का जोड़, यानी कि दोस्तों इसमें देखिए दशमलव लगा है, इसको हम कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगा। देखिए 4 और 5 को जोड़ेंगे, 4 5 को जोड़ेंगे तो आएगा 9, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 3। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे भी दशमलव, यहाँ पे भी दशमलव, तो ऐसा नहीं कि दशमलव जो 2 है तो लिख देंगे 2 दशमलव, नहीं दोस्तों, क्या करना है, दशमलव यहाँ पे भी, दशमलव यहाँ पे भी, दशमलव के नीचे हम बस सीधे सीधे दशमलव उतार लेंगे। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 8। यह दोस्तों हो गया हमारा आंसर। अगला दोस्तों हमारा है दशमलव का हासिल का जोड़, यहाँ पे दोस्तों जोड़ का चिन्ह रहेगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 5 9 को जोड़ेंगे, तो 5 9 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 14, 14 को हम लिखेंगे 4। फिर यहाँ पे 4 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 13, लेकिन हम जो 14 लिखे थे इसका एक हासिल था ना यहाँ पे, तो 13 और इसमें एक हासिल जोड़ेंगे तो फिर से आएगा 14, 14 को हम लिख देंगे 4। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे भी दशमलव, यहाँ पे भी दशमलव, लेकिन अभी इसका एक हासिल बचा है 14 का, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे एक हासिल लिख दीजिए, नहीं, दशमलव के नीचे दोस्तों हमको दशमलव ही लिखना है। अब एक जो इसका हासिल बचा था उसको ऊपर हम यहाँ पे लिखेंगे। 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 और एक हासिल जोड़ेंगे तो 8, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 10। ये दोस्तों हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों देखते हैं हम दशमलव का घटाना बिना हासिल का। 3 में से 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा हमारा 2, दशमलव यहाँ पे भी दशमलव, यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव। 4 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 2, 8 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 5। यह दोस्तों हो गया हमारा आंसर। अब हम हासिल का घटाना देख लेते हैं, ऐसे ही हमको करना है। 6 में से 9 नहीं घटेगा, 6 बगल से हासिल मांगेगा, हो जाएगा 16, 16 में से 9 निकालेंगे तो आएगा 7। यह पहले 4 था, एक इसको हासिल दे दिया तो अब 3 है, तो यह क्या करेगा, दशमलव से तो हासिल मांगेगा नहीं, यह क्या करेगा, दशमलव की बाद वाली संख्या से हासिल मांगेगा, तो यह इसको एक उठा के देगा। समझने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो हो जाएगा 13, 13 में से दोस्तों 8 निकालेंगे तो बचेगा यहाँ पे 5, दशमलव यहाँ पे भी दशमलव, यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव। अब यह कितना दोस्तों 2 है, 2 में से 7 नहीं घटेगा तो बगल से हासिल मांगेगा, हो जाएगा 12। जब दोस्तों देखिए 12 में से हम 7 निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 5। यह 4 है, 4 में से 1 निकालेंगे तो बचेगा 3। यह दोस्तों हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों हम देख लेते हैं दशमलव का गुणा और दशमलव की भाग। सबसे पहले हम एक छोटा गुणा करेंगे दशमलव का, फिर उससे बड़ा गुणा करेंगे दशमलव का। तो पहले हमने छोटा गुणा किया, यहाँ पे लिया, उसको करेंगे। देखिए 4 का गुणा हमको इन सारी संख्याओं में करना है। 4 का गुणा जब हम इसमें करेंगे, 4 दूना में 8। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे दशमलव आ गया, तो आप कहेंगे कि दशमलव में गुणा होगा, बिल्कुल नहीं, दशमलव हमको कोई गुणा नहीं करना है, हमको उसकी बगल वाली संख्या में गुणा करना है। 4 तिहाई 12, 12 को हम लिखेंगे 2, एक हासिल हम यहाँ पे समझने के लिए लिख लेते हैं। 4 5 20 और एक हासिल जोड़ेंगे तो आएगा पूरा पूरा 21। अब दोस्तों देखिए बच गया दशमलव की, दशमलव हमको कैसे लगाना है, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के बाद देखेंगे कितनी संख्या है। देखिए पीछे से एक ही संख्या है ना, तो यहाँ पे हम पीछे से एक संख्या छोड़ के यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे और यह हो गया हमारा आंसर। अब थोड़ा सा हम दोस्तों उससे बड़ा दशमलव गुणा करते हैं, जिसमें नीचे भी दशमलव है ऊपर भी दशमलव है। इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले 2 का गुणा हम इन सभी संख्याओं में करेंगे। 2 1 कम 2, 2 दूना में 4, 2 तिया 6, 2 पाँचे 10। अब 3 का गुणा जब हम इन संख्याओं में करेंगे तो यहाँ पे जगह छोड़ेंगे। 3 1 कम 3, 3 दूना में 6, 3 त्रिके 9, 3 पाँचे 15। अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे, 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो 2, 4 3 7,
6 दूना में 12 को 2, 9 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 10 को 0, 5 1 6 और 1 7 और यहाँ पे 1। इस तरह दोस्तों हमने पहले क्या किया, गुणा करके संख्याओं को जोड़ लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमको लगाना है दशमलव। देखेंगे यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे भी दशमलव, तो पीछे से दोस्तों गिनते आएंगे दशमलव के बाद से संख्या 1 2 3। यहाँ पे दशमलव है तो रुक जाएंगे। देखिए कैसे, दशमलव के बाद से गिनेंगे 1 2 3, यहाँ पे दशमलव तो रुक जाएंगे। तो 3 संख्या पीछे से छोड़ के दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे हम लगा देंगे दशमलव। ये दोस्तों हो गया दशमलव का गुणा। अब हम देख लेते हैं दशमलव की भाग। सबसे पहले दोस्तों हम एक छोटी भाग लगाएंगे, फिर उसके बाद बड़ी भाग लगाएंगे। पहले 9 का हमको गुणा करना है। देखेंगे यहाँ पे 2 संख्याएं, पहले तो एक संख्या दोस्तों देखेंगे कि 1 2 तो छोटा है, 9 से नहीं भाग जाएगा, इसलिए 2 संख्या लेंगे। 28 है तो 9 का हमको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 28 आ जाए या तो 28 से कम आए। 9 के 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 3 बार में दोस्तों आ रहा 27, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 27। घटाएंगे, अब 8 में 7 गया, 1 2 से 2 कट जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे दशमलव आ गया। आप कहेंगे कि सर दशमलव यहाँ पे उतार ले, बिल्कुल नहीं। जब तक हम दशमलव को नहीं हटाएंगे तब तक उसके बाद वाली संख्या हम नहीं उतार पाएंगे। तो इस दशमलव को उठा के हम यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इस दशमलव को लगा देंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे 8 को उतार लेंगे। जब तक हम दशमलव नहीं हटाएंगे तब तक कोई संख्या उतरेगी नहीं। अब देखिए 9 दूना में 18, 8 से 8 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। यही दोस्तों हो गया हमारा आंसर। सेम उसी तरह दोस्तों थोड़ा सा उससे बड़ी संख्या का हमने यहाँ पे लिया है। देखिए 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 58 से ज़्यादा ना हो। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 25 60 हो जा रहा है। तो दोस्तों 4 बार पढ़ेंगे और रखेंगे यहाँ पे 48। अब घटाएंगे, 8 में से 8 गया 0, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12, 12 बड़ा संख्या, 10 छोटी संख्या, भाग नहीं जाएगा। इसी तरह दशमलव को हटा के यहाँ पे हम लगाएंगे। अब यहाँ पे हम 6 उतारेंगे। अब हो गया हमारा 106, तो पढ़ेंगे 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 छक 72, 1284, 12 आठे 96। 8 बार में दोस्तों आ रहा हमारा 96, यहाँ पे लिख देंगे 96। घटाएंगे, 6 में से 6 गया 0, 10 में से 9 गया 1, फिर से दोस्तों हमारा यहाँ पे 10 आ गया, छोटा संख्या हो गया, इसलिए हम यहाँ पे 3 को उतारेंगे। फिर से हम पढ़ेंगे कि 103 से ज़्यादा ना हो 12 का पहाड़ा, तो फिर से 12 आठे 96 हम पढ़ लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 96। घटाएंगे, 3 में से 6 नहीं घटेगा, या बगल से हासिल मांगेगा, 0 के पास खुद नहीं है, या 0 1 से मांगेगा, 0 हो जाएगा 10, 10 में से इसको देगा 13, 13 में से 6 जाएगा दोस्तों तो जाएगा 7। अब यहाँ पे 9 है, 9 से 9 कटपिट, यह दोस्तों हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों अगला टॉपिक हमारा है 11वां, लाभ और हानि। लाभ और हानि का सवाल दोस्तों हमने यहाँ पे एक लिखा है, इसको कैसे करते हैं। लाभ हानि करने से पहले दोस्तों आप समझ लीजिए, लाभ हानि को इंग्लिश में हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, पहले हम सवाल पढ़ेंगे फिर उसके बाद इसको हल करेंगे। एक दुकानदार ने एक टीवी 2803 रुपये में खरीदी और उसे 3250 रुपये में बेच दिया, उसे कितने का लाभ हुआ। तो दोस्तों एक दुकानदार, पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है, क्योंकि हमको सवाल में लिखना पड़ेगा। क्रय मूल्य हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदा गया मूल्य, खरीदा गया। जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर हम कोई यही पेन है इसको खरीद रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे क्रय मूल्य, यहाँ पे लिख लेते हैं। और विक्रय मूल्य मतलब दोस्तों होता है बेचा गया मूल्य, बेचा गया मूल्य या बेची गए वस्तु का मूल्य। हमें आप दोस्तों वस्तु छोड़ दिए, आप समझ सकते हैं, सिर्फ हम समझाने के लिए इस तरह से लिखे आपको। अब दोस्तों देखिए क्या है, दुकानदार ने क्या किया, टीवी यहाँ पे दे दिया है, कितने में खरीदी, खरीदी मतलब दोस्तों क्या होता है क्रय मूल्य, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर कितने में खरीदा था 2803 रुपये में। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया मूल्य, कितने में बेचा 3250 में, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमारा सवाल में दिया दोस्तों उसी को हम लिख रहे हैं। अब हम लाभ का सूत्र लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमको यहाँ पे पूछ रहा है ना लाभ हुआ, तो हम लाभ का सूत्र लगाएंगे कि लाभ का सूत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर हमारा दोस्तों होता है विक्रय मूल्य, वी से विक्रय, मुँह से मूल्य होता है दोस्तों, देखिए माइनस क्रय मूल्य। हमने यहाँ पे दोस्तों इस फार्मूले को शॉर्ट में लिख दिया है, यहाँ पे ये लाभ का फार्मूला है। अब दोस्तों देखिए हम क्या करते हैं, इसी फार्मूले पर रखेंगे, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 3250 और माइनस हमको करना है क्रय मूल्य, तो हमारा क्रय मूल्य कितना है 2803। अब हम माइनस करेंगे दोस्तों, देखिए 0 में से 3 घटा पाएंगे नहीं, घटेगा, बगल से हासिल मांगेगा
10 हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब यह 4 है, 4 में से दोस्तों हमको क्या करना है, 0 घटाना, तो कुछ नहीं, हमारा 4 बचेगा। 2 में से 8 नहीं घटेगा, बगल से आसिन मांगेगा 12, 12 में से 8 हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4, और ये 2 से 2 0। तो दोस्तों देखिए जो हमारा आया 447 रुपये, वही उस दुकानदार को लाभ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लाभ बराबर 447 रुपये। ये दोस्तों हो गया हमारा आंसर। इस तरह से दोस्तों हम लाभ निकालते हैं। अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि हानि। रमेश एक साइकिल 5,632 में खरीदा और उसे 4,280 में बेच दिया, कितने की हानि हुई। यानी कि दोस्तों उसको बताना है रमेश को कितने की हानि हुई है। सेम प्रोसेस दोस्तों जैसे हमने अभी लाभ में किया वैसे करना, बस फार्मूला अलग रहेगा। देखिए दोस्तों क्रय मूल्य हमारा क्या है, खरीदा गया, मतलब जो खरीदा गया मूल्य था वही क्रय मूल्य था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्रय मूल्य बराबर 5,632। और दोस्तों विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य दोस्तों हमारा है 4,280। अब दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, अब हम हानि का, यहाँ पे दोस्तों हमारा मूल्य है, लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई, सॉरी, ये मूल्य है। अब दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, अब हम अपना फार्मूला लगाएंगे हानि का। तो दोस्तों देखिए हानि का फार्मूला क्या होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ पे दोस्तों देखिए फार्मूला बदल गया है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए फार्मूले पर रखेंगे, यहाँ पे क्रय मूल्य में से हमको विक्रय मूल्य घटाना है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है 5,632, और हमको माइनस करना है विक्रय मूल्य, तो 4,280 माइनस करेंगे। 2 में से 0 गया 0, 3 में से 8 दोस्तों नहीं घटेगा, बगल से हासिल मांगेगा 13, 13 में से 8 गया तो 5, 5 में से 2 गया दोस्तों तो बचेगा 3, 4 में से 5 में से 4 गया 1, 1,352 दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेंगे हानि बराबर 1,352। ये दोस्तों हो गया हमारा आंसर। यानी कि दोस्तों रमेश को कितनी हानि हुई, 1,352 रुपये की हानि हुई। यह दोस्तों हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों लास्ट और आखिरी टॉपिक हमारा 12वां जो है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न का जोड़ घटाना और गुणा भाग को हम समझेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं मिश्र भिन्न का जोड़। यहाँ पे दोस्तों हमने लिया छोटा सा मिश्र भिन्न का जोड़। पहले क्या करेंगे, मिश्र भिन्न के जोड़ को दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारी मिश्र भिन्न होती है इतनी। अब इसको हम साधारण भिन्न बनाएंगे। अगर दोस्तों यही 5 हम हटा देंगे तो यह साधारण भिन्न हो जाता है। तो देखिए अगर इसको साधारण भिन्न कैसे बनाते हैं, 2 का गुणा हम इसको 5 में करते हैं, 2 5 10, और ऊपर वाली संख्या हम यहाँ पे प्लस करते हैं, 10 और 2 हो गया दोस्तों 12, और जो नीचे दिया रहता है बटे में उसको लिख लेते हैं। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए 4 एकम 4, अब उसमें 4 जोड़ना है तो हो जाएगा यहाँ पे 8, और बटे में 4। अब दोस्तों देखिए हम इस हर का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम। अभी हमने एलसीएम आपको निकालना बताया, मौसा जिसको हम कहते हैं, सॉरी दोस्तों मौसा नहीं लौसा कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 4 आएगा। आप चाहें तो निकाल के देख सकते हैं, 4 आएगा। अब हमको इस 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 4 आ जाए। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में दोस्तों आ रहा है 4, तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, 12 दूना में 24। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है दोस्तों तो यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 4 का हमको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 4 आ जाए, तो 4 एकम 4, एक बार में आ रहा तो इस संख्या में हम 1 से गुणा करेंगे। अब देखिए 8 एकम 8, अब इनको हम जोड़ेंगे, 24 और 8 को दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। यहाँ पे लिख देंगे 32, बटे में क्या हमारा है 4, इतना हमने दोस्तों कर लिया। इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 8 32, यहाँ पे दोस्तों 8 हमारा बच गया, और ये हो गया हमारा आंसर। अगर दोस्तों यहाँ पे संख्या कट रही है तो काटेंगे, नहीं कटेगी तो नहीं काटेंगे। अब हम देख लेते हैं घटाना। सेम उसी तरह दोस्तों मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बनाएंगे। 3 त्रिक के 9, 9 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा हमारा 14, बटे में नीचे लिख लेंगे 3, माइनस 6 एकम 6, 6 4 10, बटे में लिख लेंगे 6। इसी तरह दोस्तों इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा हमारा 6। अब 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 6 आ जाए, 3 दूना 6, 2 में इसमें गुणा करेंगे, 14 दूना दोस्तों होता है हमारा 28। अब 6 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 6 आ जाए, तो 6 एकम 6, तो इसमें 1 से गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, 10 एकम 10। अब यहाँ पे दोस्तों हम घटाएंगे, 28 में से 10 दोस्तों घटाएंगे तो आएगा 18, और बटे में 6। अब इसको काटेंगे, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18। यहाँ पे दोस्तों कटने के बाद हमारा बच रहा है 3, यही हो गया दोस्तों हमारा आंसर।
वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम देख लेते हैं मिश्र भिन्न का गुणा। अब यहाँ दोस्तों देखिए क्या करेंगे, पहले इसको साधारण भिन्न बनाएंगे। इसमें दोस्तों हमको एलसीएम उलसीएम नहीं निकालना है। 2 दूना में 4, 4 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आएगा हमारा 7, 7 बटे में 2, गुणे के चिन्ह तो गुणे लगाएंगे। देखिए 2 चौक को 8 और उसमें 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 बटे में 2। अब दोस्तों नियम क्या है इसका, देखिए सीधे सीधे दोस्तों हम किसी संख्या को क्या कर सकते हैं, नहीं काटना है, बस ऊपर से नीचे तिरछे तिरछे क्रॉस क्रॉस दोस्तों किसी भी संख्या को हम काट सकते हैं, बस सीधे सीधे नहीं काटना है। देखिए कैसे, 2 एक कम 2, 2 पाँचे 10। अब देखिए दोस्तों कोई संख्या किसी से नहीं कट रही है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बचा है उसको हम उतार लेंगे। ऊपर बचा है 7, बटे में नीचे बचा है 1, गुणे के चिन्ह लगाएंगे। ऊपर बचा है 5 और यहाँ पे बचा है 2। अब दोस्तों देखिए इन संख्याओं को हम सीधे सीधे गुणा कर देंगे। 7 का गुणा हम 5 में करेंगे तो क्या आएगा हमारा 7 पाँचे 35 और 2 का गुणा हम 1 में करेंगे, 2 एक कम 2। यही हो गया दोस्तों हमारा आंसर। अब दोस्तों हम इसका भाग देख लेते हैं। इसी तरह दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को साधारण बनाएंगे। 4 तिहाई 12, 12 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आएगा 16 आएगा। 16 बटे में लिखेंगे 4, भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगाएंगे। 2 चौक को 8, 8 में 2 जोड़ेंगे आएगा 10। अब दोस्तों देखिए हमने क्या किया, मिश्र भिन्न को साधारण में बना लिया। इसमें हमको थोड़ा सा अलग करना है, इस भाग वाले चिन्ह को हमको गुणा में बदलना है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 16 बटे में 4, ये जो पहले दिया इसको तो हमने लिख लिया। जैसे इस भाग वाले चिन्ह को हम गुणा में दोस्तों बदलेंगे तो यह संख्या ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यानी कि अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा। 2 नीचे 2 ऊपर चला जाएगा और 10 ऊपर था नीचे आ जाएगा। अब इसी तरह से हम गुणे वाले नियम में जैसे हम काटे हैं संख्या को उस तरह से काटेंगे। देखिए कैसे, 4 एक कम 4, 4 चौक को 16, 2 एक कम 2, 2 पाँचे 10। अब दोस्तों जो बच रहा है उसका हम गुणा करेंगे। 4 का गुणा हमको 1 में करना है, 4 एक कम 4 और 5 का गुणा हमको 1 में करना है, 5 एक कम 5। ये दोस्तों हो गया हमारा आंसर। यह दोस्तों आज हमारा बेसिक मैथ क्लियर हो गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में छाप दीजिए, मैं ऐसे ही और बेसिक मैथ पे वीडियो आपको बना दूंगा। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।